जो बीजेपी के विरोधी लोग हैं उनको है कि अगर बीजेपी सत्ता में रहेगी और बीजेपी की अगर ताकत बढ़ेगी तो वो संविधान बदल देंगे। कुनबे के कुंड और कन्फ्यूज़न के झुंड में जो कैद कांग्रेस पार्टी है उसको ये समस्या ही यही है। कास्ट सेंसस कराने का फैसला है बीजेपी सरकार का, वो बिहार के चुनाव के मद्देनज़र लिया गया है। भाई जनगणना जो है वो हमें पता ही नहीं चल रहा है। हम कभी कहते हैं 140 करोड़ की जनसंख्या है तो कोई कहता है 150 करोड़ की है तो कोई कहता है कि 170 करोड़, कुछ समझ में नहीं आता, हाच पाच है। इंडिया अलायंस की पार्टियां को है और जो बीजेपी के विरोधी लोग हैं उनको है कि अगर बीजेपी सत्ता में रहेगी और बीजेपी की अगर ताकत बढ़ेगी तो वो संविधान बदल देंगे। इसी को लेके 2024 का पूरा चुनाव लड़ा गया। उसमें बीजेपी को नुकसान भी हुआ। जो 400 पार का नारा था वो घट के 240 पर आके रह देखिए, गया। कुनबे के कुंड और कन्फ्यूज़न के झुंड में जो कैद कांग्रेस पार्टी है उसको ये समस्या ही यही है। जब तक वो कुनबे का कुंड कन्फ्यूज़न का झुंड बना रहेगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट करता रहेगा, एक आर्टिफिशियल जो है वो भ्रम पैदा करने की कोशिश होगी, काल्पनिक जो है वो कन्फ्यूज़न पैदा करने की कोशिश होगी कि तो इसमें कहाँ सब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है। अरे भाई, इस देश में कोई आपने क्लोज कंट्री कर दी है क्या? बहुत से लोगों के अलग अलग सुझाव आते हैं, बहुत से लोग उस सुझाव को जो है वो देते हैं देश के सामने। आप उस पर डिबेट करिए, डिस्कशन करिए और डिसीजन करिए। जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। किसने कहा कि आप डिसीजन ही करो उसको? एक बात और कही जा रही है कि जो कास्ट सेंसस कराने का फैसला है बीजेपी सरकार का, वो बिहार के चुनाव के मद्देनज़र लिया गया है। क्योंकि बीजेपी की जो केंद्र की सरकार थी वो तो कास्ट सेंसस के खिलाफ थी और पूरे 2 साल तक खिलाफ रहे और अचानक फिर एकाएक एक फैसला हुआ कि नहीं, अब हम कास्ट सेंसस भी कराने जा देखिए, रहे हैं। मैं इसकी टेक्निकल चीज़ बताता हूँ आपको। क्या है कि मुझे इस बात का सौभाग्य है कि अटल जी के समय भी पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री देखी मैंने। मोदी जी के दोनों कार्यकाल में पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री के का काम देखा। जो जनगणना है वो 2011 वाली अभी चल रही है, बल्कि कभी कभी तो 2001 ही वाली जो है वो घूमती फिरती रहती है। जनगणना की बात बहुत वर्षों से हो रही है कि भाई जनगणना जो है वो हमें पता ही नहीं चल रहा है। हम कभी कहते हैं 140 करोड़ की जनसंख्या है तो कोई कहता है 150 करोड़ की है तो कोई कहता है कि 170 करोड़, कुछ समझ में नहीं आता, हाच पाच है। अगर आप 2001 की जनगणना ही मान रहे हैं अभी भी और उसके आधार पे पंचवर्षीय योजनाएं बनती जा रही हैं, थोड़ा सा एरर दे करते कि साथ 10% बढ़ा दो, 5% बढ़ा दो, या 2011 की मान रहे हैं, तो आज 25 में चल रहे हो भैया। तो अब जनगणना के साथ साथ कास्ट का जो है उसमें कॉलम कर दिया गया है, क्योंकि मंडल कमीशन के बाद कास्ट का कोई बहुत साइंटिफिक तरीके से कास्ट का जो है वो आकलन नहीं हुआ। मंडल कमीशन के बाद नहीं हुआ, उस समय भी कैसे हुआ था मुझे तो याद नहीं है। तो ये एक बड़ा वो है और इसकी प्रक्रिया जो है वो 2017 से चल रही है। मैं इसलिए आपको इस प्रोग्राम में पहली बार बता रहा हूँ। 2017 से जो है वो मोदी जी इस बात के हमेशा पक्षधर रहे कि भाई हमें जनगणना करनी चाहिए और उसके साथ साथ हमें उसका कास्ट कॉलम भी करना चाहिए, क्योंकि उसमें लेके बहुत कन्फ्यूज़न है। क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, बड़ा भारी देश है। हमारा देश जो है वो हर 2 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है, तो उसका भी एक हर्डल होता है। भाई ये एक समय था कि चलो पूरे देश में हम 4 महीने में हम पूरी जनगणना ख़त्म कर देंगे, लेकिन अब तो हो नहीं सकता। मतलब आप अगर दिल्ली में शुरू करोगे तो पता लगा कि हरियाणा में चुनाव चल रहा होगा, तो आपका ये 2 महीने कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है। तो ये है वन नेशन वन इलेक्शन की बात इसीलिए आ रही है। तो इससे इलेक्शन का कोई लेना देना नहीं, ये होना चाहिए था। और अब कांग्रेस हो या कोई और लोग हैं तो क्रेडिट लेते रहते हैं भाई। वो क्रेडिट की जो उनकी हड़बड़ी है उनकी से जो है वो गड़बड़ी का कारण बन जाती है। तो वो करने दीजिए, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये एक अच्छी पहल है और इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है।